देखिए, मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और देखेंगे कि जो जानकारी अभी महिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थी, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। उनके पास जो डायरी थी उसमें करीब 40 लोगों के नाम उनके पास है और ये बहुत मोटे तौर पर साफ माना जा रहा है कि क्रूज़ में जो है करीब 40 लोग सवार थे और देखेंगे कि कल लगभग 15 लोगों को जो है बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया था और कल शाम को जो है 4 शवों को भी बाहर निकाला गया था। लेकिन आज सुबह से जब फिर से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें अब तक 3 शवों को और बाहर निकाला गया, यानी कि आप मानेंगे कि अब तक जो है 7 शवों को जो है बाहर निकाल लिया गया है और ये मौत का जो आंकड़ा है लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है और ये 2 दर्जन तक पहुंच सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये माना जा रहा है कि क्रूज़ में 40 लोग के करीब सवार थे, वो उसमें से 15 और 7 देखेंगे आपकी 22 लोगों को जो है अब तक बाहर निकाला गया, जिसमें 7 शवों की संख्या है और 18 लोग अभी भी यहाँ पर देखेंगे कि इस डैम में डूबे होने की आशंका जताई जा रही है और लगातार देखेंगे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जो है बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन कई कड़ी मशक्कत जो है यहाँ करनी पड़ रही। रात को भी देखेंगे कि पूरी रात जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला, तो कई बार देखेंगे रस्सी टूटी और क्रूज़ को बाहर निकालने में कई दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पर रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। अब आप तस्वीरों में देखेंगे कि अलग अलग जगह पूरी जगह तलाश जो है अब डूबे हुए लोगों की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मौके पर मौजूद है और आर्मी भी यहाँ पर तैनात की गई है। अब ऐसे में जो लोगों के परिजन हैं, जो लोग डूबे हुए हैं, वो उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि करीब 14 घंटे का वक्त हो चुका है और ऐसे में जो तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है वो दुखद है। जो भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उनके शव ही बाहर निकल रहे हैं। अब देखेंगे कि कल जो क्रूज़ में मौजूद थे उनसे मैं बातचीत कर रहा था, तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कल जितने लोग थे, जितनी लाइफ जैकेट थी उतने कुछ लोगों ने पहन ली थी और बाकी लोग इसलिए लाइफ जैकेट नहीं पहने क्योंकि वहाँ पर थी नहीं, जितनी थी और उन्होंने पहन ली थी और जितने लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी वो तैरकर जो है लाइफ जैकेट के सहारे किनारे पर आ गए थे और उसके बाद जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने रस्सी के सहारे उन्हें निकाल लिया था। अब क्रूज़ में जो मौजूद थे उनका कहना है कि अभी भी उनके परिजन जो है डूबे हुए हैं, लेकिन देखेंगे कि जो इसको चला रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, चालक पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यहाँ जो किनारे पर जो लोग मौजूद थे वो लहरों को देखकर लगातार ये इशारा कर रहे थे और आवाज़ लगा रहे थे कि कुछ समय के लिए जो है इस क्रूज़ को जो है यहाँ पर किनारे पर रोक लिया जाए। लेकिन चालक ने जो है मनमानी की और क्रूज़ को नहीं रोका और किनारे पर अगर कर लिया होता, उस वक्त जो लोग यहाँ पर किनारे पर लगातार ये इशारा और आवाज़ दे रहे थे कि लहरें काफ़ी ज़्यादा है, अभी कुछ समय के लिए रोक लिया जाए, लेकिन चालक जो है नहीं माने और उन्हें लगा कि शायद वो इसको पार कर लेंगे लहरों को, और नहीं, लेकिन पार नहीं कर पाए। दूसरी ओर बड़ी लापरवाही ये भी देखेंगे कि ये भी बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई है कि लाइफ जैकेट जो है कई लोगों को नहीं पहनाई गई और नतीजा ये है कि अब एक एक कर शव बाहर आ रहे हैं। जितने लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वो लोग डूबे नहीं, और बाकी जिन लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी वो लोग डूब गए। अब देखेंगे कि सामने ये क्रूज़ है और क्रेन भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। क्रूज़ को बाहर निकालने की तैयारी भी है, लेकिन जितने लोग क्रूज़ में मौजूद हैं उन्हें उन्हें जो है अभी देखेंगे क्रूज़ के अंदर जो लोग हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक एक कर सभी जो शव है वो बाहर निकल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कई सवाल है जो एक एक कर खड़े हो रहे हैं और जो क्रूज़ में मौजूद थे और उनके जो मृतक के परिजन हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जब
ऐसे क्रूज़ जो इस तरह की लहरों का सामना नहीं कर सकते, ऐसे क्रूज़ों को क्यों यहाँ पर फिर ऑपरेट किया जा रहा था। देखेंगे कि करीब 2006 से जो है इस क्रूज़ को यहाँ पर संचालित किया जाता है और यहाँ पर ये सवाल जो है अब मृतक के परिजन खड़े कर रहे हैं और जिम्मेदारों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे क्रूज़ों को ऑपरेट ही क्यों करना, क्यों चलवाया जा रहा था जो इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते थे। तो देखेंगे कि लगातार जो शवों का निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है और मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखेंगे कि सबसे पहले अगर कोई भी हम ऐसे समय जब क्रूज़ में या किसी शिप में बैठते हैं तो अक्सर जो है सबसे पहली यही होता है कि देखेंगे कि लाइफ जैकेट पहनाई जाती है। लेकिन जैसे कि अभी कल जो क्रूज़ में मौजूद थे और वो लाइफ जैकेट की वजह से बच गए, वो बता रहे थे कि जितने लोगों के पास लाइफ जैकेट थी वो बच गए, बाकी लोगों के पास लाइफ जैकेट ही नहीं थी। क्रूज़ में जितनी भी लाइफ जैकेट थी वो देखेंगे आप एक डेड बॉडी को और बाहर निकाला जा रहा है। और ये देखेंगे आप फिर से कि ये मौत का जो आंकड़ा है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ेगा और ये बढ़ता चला जा रहा है। एक और शव को जो है अब बाहर निकालने की तैयारी है और इधर देखेंगे कि यहाँ अब जो है मृतक के जो परिजन हैं उनके रो रो के बुरे हाल हो रहे हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर परिजन जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है और ये एक डेड बॉडी को और अब यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। और देखेंगे कि कुछ लोग साउथ से यहाँ पर आए हुए थे, कुछ दिल्ली से यहाँ पर आए हुए थे, कुछ लोकल के लोग भी थे और कुछ लोकल के नीचे लोग भी थे। और ऐसे में आप देखेंगे कि अब मृतक के परिजनों का जो हाल है वो रो रो कर बुरा होने लगा है। और ये देखेंगे कि एक और जो शव है वो बाहर निकाला गया है अब, यानी कि अब तक जो है 8 शवों को जो है बाहर निकाल लिया गया है और ये मौत का जो आंकड़ा है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। और ये देखेंगे आपकी एक और शव को बाहर निकाला गया है और इधर यहाँ जो है देखेंगे कि मृतक के जो परिजन हैं वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है, उनके हाल रो रो कर बुरे हो गए हैं। और ये कल देखेंगे कि इन्हीं के सामने जो है पूरा घटनाक्रम हुआ था। खुद क्रूज़ में मौजूद थे लेकिन लाइफ जैकेट पहने थे तो इसलिए वो बच गए और बाकी लोगों के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। ये देखिए आपकी तस्वीरें जो है काफ़ी विचलित और परेशान कर देने वाली है, क्योंकि परिजनों के हाल जो है वो बुरे होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये शवों को अब बाहर निकाला जा रहा है और मृतक के जो परिजन हैं वो उनका यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। और ये देखेंगे कि कल खुशियाँ मनाने आए थे, परिवार के साथ समय बिताने के लिए आए थे, एक यादगार पल बनाने के लिए आए थे, लेकिन ये देखेंगे कि बड़े हादसे में ये पल तब्दील हो जाता है। और उसमें भी आप देखेंगे कि अब किस तरह यहाँ भी लगते। अब देखेंगे कि मृतक के परिजन यहाँ नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं परिजनों में, वो बिलक बिलक के यहाँ पर रो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि शवों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 लोगों की मौत अब तक क्रूज़ के डूबने से हो चुकी है, 15 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, 16 से 17 लोग जो है वो अभी भी जो है डूबे होने की आशंका है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और जिन लोगों के लोग जो है इस क्रूज़ में कल सवार थे उनकी चिंताएं बढ़ती चली जा रही है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन बाहर जो भी निकल रहा है उनका शव ही बाहर निकल रहा है। तो ये देखेंगे आप कल 6:30 बजे यहाँ पर बड़ा हादसा होता है। क्रूज़ में करीब 40 लोग सवार होते हैं और उससे
उसी समय देखेंगे कि तेज़ आंधी तूफान यहाँ पर चलने लगता है और लहरें उठने लगती है, जिसके चलते अनियंत्रित होकर क्रूज़ डूबने लगता है। और उसमें देखेंगे कि जो लाइफ जैकेट पहने होते हैं उन्हें उनकी जान बच जाती है। बाकी यहाँ पर जो लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने होते हैं वो लोग डूब जाते हैं। अब एक एक कर कर उन्हें जो है शवों को बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो जो है शुरू यहाँ पर हो चुका है। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब आपको एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे कि अगर आप सामने देख रहे होंगे कि एक टापू आपको नज़र आएगा और वहाँ पर कुछ क्रूज़ जो है खड़े हुए दिखाई देंगे। वहीं से कल ये क्रूज़ इन 40 लोगों को लेकर जो आंकड़ा है करीब इन लोग 40 लोगों को लेकर निकलते हैं। वहाँ से ये पूरा राउंड ऐसे कर कर जो है लिया जाता है। सर कुछ बातचीत करेंगे, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू? सर किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में? सब ऐसे है कि जो डेड बॉडी है वो मतलब क्या है नीचे दबी हुई है। हाँ। तो उसको क्या है जाने के लिए छोटी छोटी खिड़की शीशे वाली है। हाँ। उसमें से मतलब बंदा जा नहीं सकता। तो क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा रास्ता बनता है तब हम उसको निकाल रहे हैं। अभी क्या लग रहा है सर, कितने लोग और दबे हो सकते हैं? सर इसमें ऐसे कोई दिख तो रहा नहीं नीचे। अगर जाता ड्राइवर जैसे ढूंढता है जो हाथ में लगता है उसको लाता है, ऐसे है। क्योंकि नीचे लाइट तो नहीं है सर, कोई अगर दिखता है जो जाता है वो नीचे सर्च करता है, जो उसको मिलता है उसको ले आता है। सर कितना वक्त और लग सकता है? अभी करीब 7-8 घंटे का वक्त और लग सकता है पूरे ऑपरेशन में? सब ये मिलने पे तो सब एडवेड के आधे घंटे में मिल जाए। अगर नहीं मिले तो फिर क्या टाइम भी लग सकता है, क्योंकि बॉडी क्या है कई बार शिफ्ट भी हो जाती है ना। अभी कल से परसों से हो रखा है, तो मतलब ये ऐसा है। सर देख रहे हैं आप अंदर जा रहे हैं, क्रूज़ में भी पहुंच रहे हैं। तो सर हम आगरा से आए हैं 411 पैराफील्ड कंपनी के डाइविंग टीम से आए हैं सब। तो अभी तक हमने 4 रेस्क्यू किए, उसमें से एक बच्चा, टोटल 5 रेस्क्यू किए। इसमें अभी जाने में इतनी कठिनाई आ रही है कि बॉल कैलप्स हो चुका है, तो पूरा वो मिट चुका है। थोड़ा सा कहीं 1-1.5 फीट का ही रास्ता मिल रहा है जाने के लिए, तो उसमें हम भी सही तरह से घुस नहीं पा रहे। तो उसमें बहुत कठिनाई आ रही। और उसमें क्या है, कोलैप्स होने की वजह से वो ऐसे उल्टा हुआ है, तो बॉडियाँ ऊपर की तरफ आई है, तो अंदर घुस के फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। तो हमारे को डाइविंग सिग्नल्स के देने में दिक्कतें आ रही। तो अभी तक तो हमने आधा घंटे के इसमें हमने 5 बॉडी रिकवर किया है। अभी और थोड़ा सा 10 मिनट ब्रेक करके हम दोबारा कोशिश करेंगे। और संभावना है सर? अभी सर देखो कोई टोटल हम बता नहीं सकते, इन्होंने विजिबिलिटी अंदर ज़्यादा नहीं है। 32 बताया है, तो इन्होंने बोला है कि और मतलब सर क्या लग रहा है जिस हिसाब से आप कठिनाइयाँ देख रहे हैं, चुनौतियाँ हैं, 2-5 घंटे और या से अधिक समय? हाँ नहीं देखो, अभी जैसे हम आए तब से आधे घंटे में तो 5 रिकवरी कर चुके हैं। अभी जैसे थोड़ा और 10 मिनट हम होल्ड करके दोबारा शुरू करेंगे, जल्दी से जल्दी रिकवरी कर देंगे। अभी आपने जो बॉडी निकाली है देखा हम अभी एक बच्चे बॉडी निकाले, वो बहुत मुश्किल से निकले। अपने बच्चे को समेट के रखा था और उधर स्पेस बिल्कुल ही कम था, छोटा विंडो था, ग्रिल के बीच में फंसी थी। लेकिन हम माँ को खींच रहे, साथ साथ बच्चा भी आ रहा है, लेकिन दोनों को इकट्ठा उस स्पेस से निकाल नहीं पा रहे थे। बड़े मुश्किल से खींच के निकाल रहे थे, लेकिन माँ के हाथ से पलों में माँ पकड़ हम माँ को खींच रहे, फिर भी माँ की पकड़ उस बच्चे से हट नहीं रही थी। तो और सर हम अभी कोशिश करेंगे, थोड़ा 10 मिनट ब्रेक करके दोबारा कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्द निकाल देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऐसे झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं कि देखेंगे कि एक माँ और बेटा जो होता है, नन्हा सा 4 साल का बताया जा रहा है। अंतिम समय में भी जो है माँ ने ये कोशिश की होगी कि वो अपने बेटे को बचा ले, तो बिल्कुल गले से लिपटकर उसे अंतिम क्षण तक रखा। और अभी भी देखेंगे कि जब रेस्क्यू टीम इनको डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला जा रहा था, तो जो बच्चा माँ से चिपका हुआ था गले से, वो देखेंगे कि जब बॉडी को बाहर निकाला जा रहा था तो साथ साथ वो भी आ रहा है। ये रेस्क्यू टीम की ओर से बताया जा रहा है कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। और अब कुछ 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से जो है ये रेस्क्यू टीम वहाँ पर रेस्क्यू शुरू करेगी। तो लगातार देखेंगे कि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये
2 दर्जन तक पहुंच सकता है और विचलित कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक चूक के चलते देखेंगे कि कई लोगों की जान चली गई। जब ऐसी स्थिति थी, कल देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी कि आधा प्रदेश बारिश की चपेट में रहेगा। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये पता होता पहले से कि आंधी तूफान, ये पहले मौसम विभाग अनुमान जता चुका था और ऐसी स्थिति जब निर्मित होने वाली थी, तो उसके बाद भी क्यों इस क्रूज़ को चलाया गया, क्योंकि जब इसकी क्षमता नहीं थी इस तरह की लहरों का सामना करने का, फिर भी ये क्रूज़ चलता रहा और लोग आवाज़ देते रहे कि किनारे पर लगा लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद देखेंगे कि चालक ने जो है इसको किनारे पर नहीं किया, लहरों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन लहरों का सामना ये क्रूज़ नहीं कर सका और नतीजा देखेंगे कि अब तक जो है 8 लोगों के शव बाहर आ चुके हैं और 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और अभी भी 17-18 लोग जो है यहाँ पर डूबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब देखेंगे कि लगातार जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो क्रूज़ में कल सवार थे, उनके सिर्फ अब शव ही बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं। परिजनों का रो रो के बुरा हाल होने लगा है और सवाल अब कई तरह के खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो है 20 साल पहले से ये क्रूज़ संचालित था, इसे का जो है चलाया जा रहा था और देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है कि 60 लोगों की थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लाइफ जैकेट बाकी लोगों को क्यों नहीं पहनाई गई, और जब लाइफ जैकेट इतने लोगों के लिए नहीं थी तो फिर क्यों इतने लोगों को बिठाया गया और लापरवाही बड़ी बरती गई। जब लहरें सामने दिखाई दे रही थी, क्रूज़ की क्षमता नहीं थी सामना करने की, लोग आवाज़ देते रहे कि उसे किनारे पर कर ले। उस वक्त मौका था कि चालक के पास कि उसे वो किनारे पर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया और नतीजा ये हादसा बड़ा हो जाता और कई लोगों की जान इसमें चली गई।